Dear students, this is Praveen Kumar Agarwal from Management Department. Welcomes you in my today's lecture of Marketing Management. In today's lecture, we will discuss upon the forms of direct mail advertising. जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में हमने डायरेक्ट मेल एडवर्टाइजिंग के कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया था, यानी कि जब फर्म पर्सनल लेवल पर कंज्यूमर से कांटेक्ट करना चाहती है तो उसके लिए वो डायरेक्ट मेल एडवर्टाइजिंग के कॉन्सेप्ट को फोकस करती है। अब अगर कंज्यूमर से पर्सनल लेवल पर कांटेक्ट को मेंटेन करना चाहे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन और उसके बेसिस पर अपने रिलेशंस को स्ट्रॉन्ग करना चाहती है तो उसके लिए वो इस डायरेक्ट मेल एडवर्टाइजिंग के डिफरेंट फॉर्म्स को यूज़ कर सकती है। क्या क्या हैं ये फॉर्म्स? द फर्स्ट वन इज द सर्कुलर, देन बिजनेस रिप्लाई कार्ड्स, कैटलॉग्स, नोवेल्टी गिफ्ट्स, प्राइस लिस्ट, पर्सनल लेटर्स, बुकलेट एंड अदर सोर्सेस। इनके पॉइंट ऑफ व्यू से हम डायरेक्ट मेल एडवर्टाइजिंग के डिफरेंट फॉर्म्स को स्टडी करेंगे। तो पहले हम बात करते हैं अबाउट द सर्कुलर्स। क्या होते हैं सर्कुलर्स? अ सर्कुलर हैज सम सब्जेक्ट मैटर रिलेटेड टू स्पेशल प्राइस स्कीम, इंफॉर्मेशन ऑफ न्यू प्राइजेस, इंफॉर्मेशन ऑफ एनी चेंज इन द पॉलिसीज एंड सो ऑन। यानी कि कंपनी क्या करती है कि डिफरेंट टाइप के सर्कुलर्स को फॉलो करती है टू देयर कंज्यूमर्स। यानी कि एक बार अपने लिस्ट को प्रिपेयर करने के बाद इन्हें जिन पर्टिकुलर कस्टमर्स को इन्फॉर्मेशन सेंड करनी होती है उनके रिगार्डिंग ये सर्कुलर्स प्रिपेयर करते हैं और उन सर्कुलर्स में प्रॉपर सब्जेक्ट मैटर्स को इंक्लूड किया जाता है। और ये सब्जेक्ट मैटर हो सकते हैं इन रिलेशन टू द स्पेशल प्राइस स्कीम, यानी कि उनके कस्टमर्स के लिए अगर कोई स्पेशल प्राइस स्कीम है तो उसको उस सर्कुलर में प्रॉपर्ली नोट डाउन किया जाता है, उसके बारे में डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है। या फिर अगर नए प्राइजेस अवेलेबल है प्रोडक्ट के रिलेशन में तो उनके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन को अवेलेबल कराया जाता है इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैटर में सर्कुलर के। या फिर अगर कंपनी की पॉलिसीज़ में कोई भी चेंज है तो उन पॉलिसीज़ में चेंज के रिगार्डिंग उन पर्टिकुलर कंज्यूमर्स तक इन्फॉर्मेशन को अवेलेबल कराया जाता है एज अ सब्जेक्ट मैटर, उसको इंक्लूड करके सर्कुलर इन कंज्यूमर्स के पास भेजा जाता है। या कोई भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैटर हो सकता है जिसके रिगार्डिंग कंपनी अपने कंज्यूमर्स तक इन्फॉर्मेशन को अवेलेबल कराना चाहती है तो उसको वो सर्कुलर के मीडियम से फॉलो करती है। और पर्सनल लेवल पर जो कंपनी के मैनेजर होते हैं वो कंज्यूमर को इन सर्कुलर्स को प्रॉपर्ली सेंड करते हैं, ठीक है। और इसके अकॉर्डिंग फीडबैक का वो लगातार इंतजार भी करते रहते हैं कि कंज्यूमर्स का उसके रिलेशन में क्या फीडबैक आता है। तो हम इस पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ डायरेक्ट मेल एडवर्टाइजिंग को सर्कुलर के नाम से जानते हैं, ठीक है। सेकेंड वन इज दैट इज द बिजनेस रिप्लाई कार्ड। इसमें क्या होता है, टू पोस्ट कार्ड्स आर यूज। एक पोस्ट कार्ड नहीं होता, इसमें टू पोस्ट कार्ड्स फॉलो किए जाते हैं। पहला कार्ड जो होता है वो एडवर्टाइजर के द्वारा यूज़ किया जाता है, जो भी उसके कस्टमर्स हैं या जो पर्टिकुलर पर्सन जिसको वो टारगेट कर रहा है उसको इन्फॉर्म करने के पॉइंट ऑफ व्यू से उस कार्ड को फॉलो किया जाता है, ठीक है। और जो दूसरा कार्ड होता है वो उस पर्टिकुलर कस्टमर के लिए होता है जिससे कि वो उस पर प्रॉपर्ली अपने ऑर्डर को प्लेस कर सके। तो वन कार्ड इज इन रिलेशन ऑफ द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द प्रोडक्ट, इट्स प्राइस एंड अदर इंफॉर्मेशन टू द पर्टिकुलर पर्सन। और दूसरा कार्ड होता है कि वो पर्टिकुलर पर्सन उस पर्टिकुलर कार्ड पर अपना ऑर्डर प्लेस कर सके। तो हम इस टाइप के डायरेक्ट मेल एडवर्टाइजिंग को बिजनेस रिप्लाई कार्ड की कैटेगरी में रखते हैं, ठीक है। थर्ड इसके अंदर फॉर्म जो काउंट होती है दैट इज नोन एज द कैटलॉग। कैटलॉग्स क्या होते हैं? आपने देखा होगा कि जितने भी पब्लिशर्स होते हैं ना वो अपनी डिफरेंट टाइप की बुक्स को पब्लिश करते हैं और उसके रिगार्डिंग कैटलॉग्स को प्रिपेयर करते हैं। और ये कैटलॉग्स जो होते हैं वो टीचर्स, प्रोफेसर्स या जो बुक सेलर्स हैं या लाइब्रेरीज हैं उनके पास इनको अवेलेबल कराया जाता है। यानी कि जिन पर्टिकुलर कंपनी के पास वाइड लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स की अवेलेबिलिटी होती है वो अपने पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए कैटलॉग्स को प्रिपेयर करते हैं। ये तो मैंने एक बुक सेलर का एग्जाम्पल दिया है, लेकिन आपने बहुत सारी कंपनीज भी देखी होंगी जिनके पास वाइड वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स अवेलेबल होते हैं, जिनकी प्रोडक्ट लाइन बहुत लेंदी होती है। अ वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स आर अवेलेबल टू सच टाइप ऑफ कंपनीज। तो ये करते हैं, ये अपने कैटलॉग्स प्रिपेयर करते हैं और इन कैटलॉग्स को प्रिपेयर करके उनकी प्राइसिंग को फॉलो करते हुए इन कैटलॉग्स को ये अपने प्रॉपर कस्टमर्स तक सेल करते हैं, तक सेंड करते हैं, जिससे कि उनको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन अवेलेबल हो जाए रिगार्डिंग देयर प्रोडक्ट्स एंड इट्स प्राइस। कोई कंपनी अपनी जब होलसेलर्स को फॉलो करती है या रिटेलर्स को मेंटेन करना चाहती है तो उसके रिलेशन में वो कैटलॉग्स को प्रिपेयर करती है और उन रिटेलर्स को ये कैटलॉग सेंड करती है जिसमें प्रॉपर प्रोडक्ट के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होती है और उसके साथ साथ उस पर जो पर्टिकुलर प्राइजेस अवेलेबल होते हैं वो प्राइजेस भी उस पर मेंटेन्ड होते हैं। तो इस तरीके से कैटलॉग के मीडियम से
पर्सनल लेवल पर कस्टमर से कॉन्टैक्ट किया जा सकता है। ओके, द नेक्स्ट वन इज द नोवेल्टी गिफ्ट्स। क्या होता है, जब कंपनी अपने पर्टिकुलर ब्रांड की इमेज को पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ कस्टमर्स तक फोकस करना चाहती है, उसको प्रॉपर्ली मेंटेन करना चाहती है, तो उसके लिए वो डिफरेंट टाइप के नोवेल्टी गिफ्ट्स को प्रोवाइड करती है, जैसे डायरी, पेन, कैलेंडर्स, कप प्लेट, टी सेट। ऐसे ही आपने बहुत सारे गिफ्ट्स को देखा होगा जो कंपनीज की तरफ से अपने स्पेशल ग्रुप ऑफ कस्टमर्स को प्रोवाइड किए जाते हैं। इनको हम नोवेल्टी गिफ्ट्स के नाम से जानते हैं। और ये जो पर्टिकुलर गिफ्ट्स होते हैं ये प्रोड्यूसर्स के द्वारा अपने कस्टमर्स को सेंड किए जाते हैं फॉर द पर्पज ऑफ मेंटेनिंग देयर गुडविल इन द माइंड्स ऑफ देयर कस्टमर्स। कंपनीज अपने कस्टमर्स के साथ में रिलेशंस को स्ट्रॉन्ग करना चाहती हैं और इस रिलेशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये डिफरेंट टाइप के नोवेल्टी गिफ्ट्स को फॉलो करती हैं। आपने देखा होगा जैसे जब नया साल होता है, न्यू ईयर ओकेजन पर डिफरेंट कंपनीज क्या करती हैं, कैलेंडर्स को प्रोड्यूस करती हैं और इन कैलेंडर्स को ये अपने डिफरेंट ग्रुप ऑफ कंज्यूमर्स तक अवेलेबल कराती हैं, जैसे कि उन कंज्यूमर्स के बीच में उनकी एक प्रॉपर इमेज मेंटेन हो सके, उनकी ब्रांड की इमेज मेंटेन हो सके। इसी वजह से वो क्या करते हैं, डिफरेंट टाइप के नोवेल्टी गिफ्ट्स टाइम टू टाइम अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड करते रहते हैं। ठीक है, ये भी एक तरीका होता है कस्टमर के साथ में पर्सनल रिलेशंस को मेंटेन करने का। नेक्स्ट वन इज दैट इज द प्राइस लिस्ट। क्या होता है इसमें ना, प्राइस लिस्ट में जो प्रोड्यूसर्स हैं वो अपने कस्टमर्स को अपने नए नए प्रोडक्ट्स के प्राइजेस के बारे में प्रॉपर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं और इसके लिए क्या करते हैं, ये अपने प्रोडक्ट की एक प्राइस लिस्ट को मेंटेन करते हैं और ये जो प्राइस लिस्ट होती है ये इनके कस्टमर्स को प्रॉपरली अवेलेबल कराई जाती है। ठीक है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द प्रोड्यूसर एंड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द कस्टमर्स। जो प्राइस लिस्ट मेंटेन की जाती है उसके बेसिस पर कस्टमर्स को प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी और उसके डिफरेंट प्राइजेस के बारे में या प्राइस चेंज के बारे में प्रॉपर इन्फॉर्मेशन हो जाती है और इस तरह से प्रॉपरली रिलेशंस भी मेंटेन होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन होता है इसके अंदर पर्सनल लेटर्स। डिफरेंट कंपनीज में जो बिजनेसमैन इन्वॉल्व है वो क्या करते हैं, अपने फ्रेंड्स को, अपने रिलेटिव्स को या अपने कस्टमर्स को पर्सनल लेवल पर लेटर्स को सेंड करते हैं और उस लेटर्स में वो डिफरेंट टाइप की इंफॉर्मेशन अवेलेबल कराते हैं, जैसे उस पर्टिकुलर फर्म या कंपनी में कौन कौन से नए प्रोडक्ट्स को आगे इंट्रोड्यूस किया जाना है, किस तरह से वर्कआउट हो रहा है, डेवलपमेंट्स किस तरीके से हो रहे हैं, पॉलिसीज़ जो चेंज हुई हैं उसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन किस प्रॉपर वे में सक्सेस को गेन कर रही है, उसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन अवेलेबल कराई जाती है विद द हेल्प ऑफ सच टाइप ऑफ पर्सनल लेटर्स, जिससे कि वो जो कस्टमर्स हैं उसके है ना वो उस पर्टिकुलर कंपनी की प्रॉपर पोजीशन को जान पाएँ और उसके साथ में लॉन्ग टर्म तक जुड़े रहें, क्योंकि ये क्या होते हैं, ये इंपॉर्टेंट कंज्यूमर्स होते हैं कंपनी के लिए जो लार्ज क्वांटिटी में या बल्क में प्रोडक्ट्स को परचेस करते हैं। जब इस टाइप के लेटर्स को सेंड किया जाता है तो इनका कॉन्फिडेंस बढ़ता है कंपनी में और कॉन्फिडेंस बढ़ने से इनको आप लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक अपनी कंपनी में मेंटेन कर पाते हो। ये इसका बेनिफिट रहता है पर्सनल लेटर्स का। ठीक है, एंड द नेक्स्ट वन इज़ द बुकलेट्स। आपने देखा होगा कि जो कंपनीज हैं वो अपने इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए एक इंडिविजुअल बुकलेट को तैयार करती हैं। तो इस तरह से इनके पास डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट्स होते हैं और हर प्रोडक्ट के रेफरेंस में एक अलग स्मॉल टाइप की बुकलेट अवेलेबल होती है और उसमें उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होती है। आपने कोई मोबाइल फ़ोन परचेस करा मार्केट से, जैसे सपोज करिए, तो आपको एक छोटी सी बुकलेट दिखाई देती है उसके अंदर कि उस प्रोडक्ट के बारे में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि कौन कौन से पार्ट्स उसके अंदर इन्वॉल्व है और फिर किस तरह से उसको यूज़ करना चाहिए, उसको लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक अगर आपको यूज़ करना है तो उसके लिए आपको क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए। इस तरह से सारी इन्फॉर्मेशन उसमें अवेलेबल होती है। तो ये बुकलेट्स भी क्या होते हैं, ये बुकलेट्स भी कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से कस्टमर्स को अवेलेबल कराए जाते हैं पर्सनल लेवल पर, जैसे कि वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन गेन कर पाएँ। ये इसका मेन पर्पज़ रहता है। ठीक है, और फिर हम बात करते हैं अदर्स की। अदर्स की कैटेगरी में कंपनीज क्या करती हैं, बहुत सारी जो बड़ी कंपनीज हैं या जो लार्ज कंपनीज है वो क्या करती है, अपनी डिफरेंट टाइप की मैगजीन्स को मार्केट में अवेलेबल कराती हैं एट अ रेगुलर पीरियड ऑफ इंटरवल्स। और इन मैगजीन्स में कंपनी में जो जो डेवलपमेंट्स हुए हैं, जिन जिन पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स को अवेलेबल कराया गया है या आगे जिन पर वर्कआउट किया जाना है, उसके रिगार्डिंग प्रॉपर इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होती है और इसके बेसिस पर कंज्यूमर्स क्या होते हैं, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन को गेन कर लेते हैं। इसमें डिटेल इन्फॉर्मेशन होती है अबाउट द फर्म एंड अबाउट इट्स डिफरेंट टाइप ऑफ गुड्स।
और इनके हेल्प से कस्टमर्स कंपनी के बारे में प्रॉपर इन्फॉर्मेशन को गेन कर लेते हैं। तो कंपनीज क्या करती हैं, जो लार्ज कंपनीज हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ केवल, जिनका बजट काफ़ी हाई होता है, जिनके पास काफ़ी क्वांटिटी में रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी होती है, वो इस टाइप की मैगजीन को अपने डिलाइटेड ग्रुप ऑफ कस्टमर्स को अवेलेबल कराती हैं और इस तरीके से उन्हें कंपनी की पॉलिसीज़ के बारे में अवेयर कराती रहती हैं, जिससे कि उनका कॉन्फिडेंस लगातार कंपनी में बढ़ता रहे और वो कंपनी के लॉयल कस्टमर्स में लगातार मेंटेन्ड रहे। इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये पर्टिकुलर मैगजीन्स मार्केट में इन कंपनीज के पॉइंट ऑफ व्यू से इंट्रोड्यूस की जाती है। ओके, सो दीज ऑल आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ डायरेक्ट मेल एडवर्टाइजिंग। ओके, द नेक्स्ट मीडिया ऑफ एडवर्टाइजिंग इज आउटडोर एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिसिटी। आउटडोर एडवर्टाइजिंग का मतलब क्या होता है? जब आप अपने घर से बाहर निकलते हैं तो आप डिफरेंट कंपनीज़ के रेफरेंस में बोर्ड्स, बिलबोर्ड्स को देखते हैं, डिस्प्लेस को देखते हैं, पोस्टर्स आप देखते हैं, ठीक है। तो घर के बाहर जब आप डिफरेंट टाइप के डिस्प्लेस के मीडियम से डिफरेंट कंपनीज़ के प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन को गेन करते हैं, तो हम इस कॉन्सेप्ट को आउटडोर एडवर्टाइजिंग का नाम देते हैं। ये एडवर्टाइजिंग की ओल्डेस्ट फॉर्म है, यानी कि बहुत पहले से इसको यूज़ किया जा रहा है और आज की डेट में भी दिस इज द मोस्ट कॉमन मीडियम। आउटडोर एडवर्टाइजिंग comprises the advertisement which attract the customers when they are out of their home, यानी कि जब कस्टमर्स अपने घर के बाहर होते हैं तब कंज्यूमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए हम इस टाइप की एडवर्टाइजिंग का यूज करते हैं। इन एडवर्टाइजमेंट्स को हम रोड्स पर या पब्लिक प्लेसेस पर डिस्प्ले करते हैं। इनको बहुत एक्सटेंसिव वे में और फ्रिक्वेंट वे में यूज़ किया जाता है, यानी कि जब भी कोई कंपनी अपने प्रोडक्ट के साथ में मार्केट में अवेलेबल होती है तो वो फ्रिक्वेंटली और एक्सटेंसिवली आउटडोर एडवर्टाइजिंग पर बहुत ज़्यादा फोकस करती है, क्योंकि जितना ज़्यादा कस्टमर्स घर के बाहर अवेलेबल होता है उतना ही उस एडवर्टाइजिंग के मीडियम से उसको उस प्रोडक्ट के बारे में प्रॉपर इन्फॉर्मेशन अवेलेबल हो जाती है। अगर हम बात करें इस फॉर्म की एडवर्टाइजिंग की, तो ये एक तरीके से प्रेस एडवर्टाइजिंग के लिए कॉम्प्लीमेंट्री एडवर्टाइजिंग का काम करता है, क्योंकि इसको तब हम अडॉप्ट करते हैं जब कंज्यूमर्स को प्रोडक्ट के बारे में अगेन एंड अगेन रिमाइंड कराना हो। एक तो आपने इंडोर एडवर्टाइजिंग करी, न्यूज़पेपर में अपना एडवर्टाइजमेंट दिया, टीवी चैनल्स के मीडियम से अपना एडवर्टाइजमेंट दिया, लेकिन जब कंज्यूमर्स उन एडवर्टाइजमेंट को देखने के बाद घर से बाहर जाता है तो कंज्यूमर्स को रिमाइंड कराने के लिए आउटडोर एडवर्टाइजिंग अपना रोल प्ले करती है। उसके मीडियम से कंज्यूमर को याद आता रहता है कि हाँ, दिस इज द प्रोडक्ट विच इज ऑल्सो अवेलेबल इन द मार्केट। ये वो ब्रांड है मार्केट में जो इस टाइप के प्रोडक्ट को अवेलेबल करा रही है। ये रिमाइंड कराने के लिए भी हम आउटडोर एडवर्टाइजिंग का यूज़ करते हैं। इसी वजह से हम ये कहते हैं कि जो आउटडोर एडवर्टाइजिंग है वो प्रेस एडवर्टाइजिंग के लिए एक कॉम्प्लीमेंट्री रोल प्ले करती है। तो इस तरीके से हम इसकी प्रॉपर डेफिनेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। क्या है डेफिनेशन? एडवर्टाइजिंग डन आउटडोर्स टू प्रमोट गुड्स पब्लिक सर्विसेज एंड आर मीन टू रीच द कस्टमर व्हाइल दे आर ऑन द गो आउटसाइड देयर होम इज कॉल्ड आउटडोर एडवर्टाइजिंग। यानी उसका पर्पस क्या होता है? गुड्स एंड सर्विसेज को प्रमोट करना आउटडोर्स में, इंडोर्स में नहीं, आउटडोर्स में गुड्स और सर्विसेज को प्रमोट करने के लिए हम जिस एडवर्टाइजिंग का यूज़ करते हैं उसको हम आउटडोर एडवर्टाइजिंग का नाम देते हैं। और इसका मतलब होता है कस्टमर्स तक पहुंचना जब वो अपने घर के बाहर हो, ऑन द गो पोजीशन। व्हेन द कस्टमर्स आर आउटसाइड देयर होम इन द ऑन द गो पोजीशन, तब हम अपने गुड्स को प्रमोट करने के लिए जिस एडवर्टाइजिंग का यूज़ करते हैं उसे हम आउटडोर एडवर्टाइजिंग का नाम देते हैं। ठीक है, इनसाइड एडवर्टाइजिंग अलग होती है और आउटसाइड एडवर्टाइजिंग का मतलब जब कस्टमर्स घर के बाहर जा रहे हैं तो हम डिफरेंट डिस्प्लेज और होर्डिंग्स के बेसिस पर या और भी अदर मीन्स के बेसिस पर जब प्रोडक्ट को या सर्विसेज को प्रमोट करते हैं तो उसके लिए हम आउटडोर एडवर्टाइजिंग का यूज़ करते हैं। क्या करती है कंपनीज इसके लिए? सबसे पहले कंपनीज अपने टारगेट सेगमेंट्स को डिटरमाइन करती हैं और टारगेट सेगमेंट्स को डिटरमाइन करने के बाद ये देखती हैं कि ऐसे कौन कौन से आउटडोर प्लेसेस हैं जहां एड्स को रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ऐसे कौन कौन से व्हीकल्स हैं या लोकल प्लेसेस हैं जहां उन पर्टिकुलर एड्स को रिप्रेजेंट करके प्रॉपरली प्रोडक्ट को प्रमोट किया जा सकता है। सबसे पहले इस पर्टिकुलर पॉइंट को कंपनीज के पॉइंट ऑफ व्यू से डिटरमाइन किया जाता है। ठीक है।